नमस्कार। भगत सिंह ने सन 1925 में साप्ताहिक मतवाला में एक लेख लिखा था युवक के शीर्षक से। आज वो लेख बहुत ही मौजूद हो जाता है क्योंकि आज देश में जो युवाओं की स्थिति है, युवा क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, उसको लेकर ये बात और ये लेख बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस लेख में भगत सिंह कहते हैं कि युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हज़ारों बोतलों का नशा छा जाता है। तो सन 1925 में भगत सिंह ये लिख रहे थे। उनकी उम्र तब काफ़ी कम थी और आज उनकी उम्र के जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं, जो उन्हें लिखना चाहिए वो ज़ाहिर है कि वो नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे में ये लेख पढ़ना और इस लेख का एक हिस्सा जो बहुत ज़रूरी है वो पढ़ना मुझे बहुत ज़रूरी लगा और वो मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भगत सिंह लिखते हैं, अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक ही कहा है, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रूइज्म that young men of today are the countrymen of tomorrow, holding in their hands the high destinies of the land. They are the seeds that spring and bear fruit. भावार्थ यह कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता हैं। वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। ये भगत सिंह लिख रहे हैं, ये ध्यान देना ज़रूरी है। पर जो सीढ़ी हैं वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों से किले की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है। चौखी संगीनों के सामने छाती खोल कर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है। बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंस कर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था, लाइफ इज़ अ डियरर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स। लाइफ इज़ अ डियरर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स, बट इट इज़ immeasurably dearer within the prison cells, where it is the price paid for the freedom's fight। अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की ज़िंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की ज़िंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहाँ यह स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है तभी तो अमेरिका के युवकों में यह ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है कि वी बिलीव that when a government becomes a destructive of the natural right of man, it is the man's duty to destroy that government। मैं फिर से दोहराता हूँ, we believe that when a government becomes destructive of the natural right of man, it is the man's duty to destroy that government। अर्थात अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारों को पददलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ए भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोंद में जाकर सो रहे। का पुरुषता के क्रोड़ में क्यों सोता है। माया मोह ममता का त्याग कर गरज उठ। फेयरवेल, फेयरवेल माई ट्रू लव, the army is on move, and if I stayed with you, love,
A coward shall I shall prove. Farewell, farewell, my true love, the army is on move, and if I stayed with you, love, a coward I shall prove. तेरी माता तेरी प्रातः स्मरणीया, तेरी परम वंदनीया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी शस्य श्याम लांचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से वंदे मातरम। भगत सिंह की बातों से आप असहमत हो सकते हैं, उनकी विचारधारा की आप आलोचना कर सकते हैं, उसके आप आलोचक हो सकते हैं, उनकी आप मुखालिफत कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें इस लेख में हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक युवक होने के मायने क्या हैं और एक युवक होने के नाते एक देश में, एक राष्ट्र में हमारा कर्तव्य क्या है। तो आज के लिए यह लेख भगत सिंह का जो 1925 में साप्ताहिक मतवाला में छपा था, युवक के शीर्षक। धन्यवाद।